जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिडनी से बोल रही हूँ। संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी की कृपा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग कहते हुए गुरु जी महाराज, आपकी बेटी से अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावरफुल मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संध्या वेले की ज्योत जगाई है मैंने अभी। गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई हूँ। गुरुजी महाराज, जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाइएगा। सबसे पहले मैं मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज का पहला सत्संग गुरुजी के अपने घर में गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हुआ। इतनी मेहर मेरे मालिक की मेरे पर हुई, मेरी औकात नहीं है मेरे गुरुजी महाराज का नाम लेने की भी। बट गुरुजी जानते थे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु पा के बर्थडे वाले दिन घर में पहला सत्संग हो। बहुत परेशान थी संगत जी, आप तो समझ सकते हैं जब पहला सत्संग घर में होता है तो कितना स्ट्रेस हो जाता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे होगा सब। मेरे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप भी नहीं था सत्संग के लिए। सत्संग का टाइम पास आता जा रहा था। मतलब मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि कैसे ये भी हुआ, मतलब कैसे ये हुआ कि गुरु जी का जो पहला सत्संग है वो इतने प्यारे से दिन, इतने पावरफुल दिन जब गुरु जी का बर्थडे होता है उस दिन होगा। तो बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू मेरे को आने स्टार्ट हुए कि मैं तेरे घर में आने वाला हूँ और बर्थडे वाले दिन घर में सत्संग होगा। और गुरुजी की एक संगत है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। उनको भी गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये विजन दिया कि मतलब यहाँ मेरे यहाँ पे सत्संग जो है वो गुरुजी के बर्थडे मंथ में होगा। तो उनका मेरे पास अचानक से फ़ोन आता है और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे ऐसा विज़न हुआ है कि मतलब बहुत जल्दी अ, इसी मंथ में तेरे यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि दी मुझे नहीं पता बड़ा छोटा, बट हाँ मेरा बहुत मन है कि गुरुजी का सत्संग जो है वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हो। तो मैंने धीरे-धीरे करके गुरुजी की गद्दी लेकर आ गई थी। धीरे-धीरे करके सारा सामान मतलब लाना शुरू किया। सब कुछ आ गया था, गुरुजी का चोला भी आ गया था, टाइम से पहले सब करवा दिया गुरुजी महाराज ने, इतनी कृपा की। गुरुजी का स्वरूप जो है बहुत सारी संगत ने भी बोला कि आप हमसे ले लेना।
सत्संग के लिए। बट कहीं न कहीं गुरुजी महाराज जानते हैं, मेरे मालिक जानते थे कि मैं जो पहला सत्संग है, मैं अपना स्वरूप कि मतलब गुरुजी जो आएँ बड़े स्वरूप में, वो फिर बस यहीं रह जाएँ, वो मुझे वापस ना देने पड़े। तो सबसे मालूम किया, इधर-उधर मालूम किया, तो पता चला कि अभी स्वरूप बड़े वाले स्वरूप की सेवा जो है वो नहीं हो रही है। फिर जो गुरुजी की संगत है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, उन्होंने बोला आप वहाँ पे बात करो। मैंने वहाँ पे बात की, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो सेवा नहीं हो रही है और मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने फिर मुझे एक आगे नंबर दिया और उनको जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने अ, उनके पास गुरुजी का एक स्वरूप था जो लास्ट बचा था। उनके पास एक्चुअली 2 स्वरूप थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके माइंड में क्या है? आपने क्या सोचा था कि कौन से स्वरूप में गुरुजी घर में आएँगे? मैंने उनको बोला मेरे मालिक तो किसी भी रूप में आ जाएँ, किसी भी स्वरूप में आ जाएँ, किसी भी चोले में आ जाएँ। उनकी बड़ी मेहर है वो लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर भी आपके माइंड में तो होगा। तो हाँ, संगत जी मेरे शुरू से मतलब मेरे दिल में था कि गुरुजी का जो येलो चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है, जिसमें ऐसे गुरुजी ने अपने चीक पे मतलब अपना ऐसे हाथ रखा हुआ है और ऐसे गुरुजी देख रहे हैं। तो वो जो येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप था, मेरा बड़ा मन था वो घर में आए। गुरुजी उस स्वरूप में घर में आए। बट फिर भी मुझे लगा कि गुरुजी जिस भी स्वरूप में आएँगे, कोई बात नहीं। अ, तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि मेरा मतलब मन था कि गुरुजी येलो स्वरूप में, येलो चोले में आएँ, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी महाराज ने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी है। मेरे पास ये लास्ट ही गुरुजी का स्वरूप बचा था जो कि येलो चोले में ही है और जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा स्वरूप और एक नहीं उनके पास एक और गुरुजी का स्वरूप था। वो भी उन्होंने मुझे दिया, दोनों बड़े स्वरूप उन्होंने मुझे दिए। तो ये तो गुरुजी महाराज का चमत्कार है कि वो जो भी आपके मन में होता है ना, वो पहले ही उसको पूरा कर देते हैं। उनको पता होता है कि उनके बच्चे उनसे क्या चाहते हैं और वो पूरा कर देते हैं। ऐसे हमारे गुरुपा। उसके बाद मुझे फ्रेमिंग के लिए स्वरूप देना था। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो जो संगत जी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नेहा जो आप ये मेरा बहुत मन था कि आपको जो स्वरूप ब्लेस्ड हो वो मैं आपको दूँ। तो आप जो है ना, जो भी इसका फ्रेम में जो भी इसका आएगा मतलब वो सब आई विल पे मतलब ये सेवा मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं दी आप कर देना। तो इस तरीके से इतना सुंदर फ्रेम होके गुरुजी का स्वरूप आया, मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे मालिक ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिया और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मतलब गुरुजी ने जो वो डेट भी चूज़ की खुद से की और वो भी गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी के मन में क्या इच्छा है और इतना प्यारा स्वरूप भी गुरुजी इतने प्यारे मतलब मेरे फेवरेट येलो चोले में गुरुजी घर आए। इतने अच्छे से सब कुछ गुरुजी महाराज ने करवाया और सबसे बड़ी ब्लेसिंग मलकीत आंटी जो गुरुजी के भाभी हैं, जो सिडनी आए हुए थे, उनको मतलब वो आए मेरे को वो भी संगत से पता चला कि वो यहाँ पे आए हुए हैं अपनी डॉटर के यहाँ पे। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि जिनके हाथ का खाना गुरुजी खाते थे, जिनको भाभी बोलते थे, जिनके साथ हमारे गुरुपा ने इतना टाइम स्पेंड किया है, अगर वो आपके घर में पहली बार आपके पहले सत्संग में अगर वो आ रहे हैं तो कितनी उनकी प्रेजेंस मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है ना? तो अभी मेरे को ये बोलते हुए भी मतलब गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो आए और उन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी बातें हमारे गुरुजी महाराज की शेयर की और उन्होंने पता है बोला कि जब वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि व्हाइट चोले में गुरुजी महाराज आए हैं। उन्होंने देखा बोले आपके यहाँ पे व्हाइट चोले में मेरा निम्मा आया है। बोलते हैं तुम्हारे मतलब वो मलकीत आंटी जी बोलते हैं, तुम्हारे लिए ये गुरु है, मेरा तो ये निम्मा है। तो उन्होंने बोला कि देखो व्हाइट चोले में ऐसे मेरा निम्मा आया है, तो बहुत मतलब
अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत डांस करा, गुरुजी महाराज ने खूब डांस कराया, गुरुजी का बर्थडे केक कट किया, इतना प्यारा सत्संग गुरुजी ने कराया, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, तहे दिल से आपका शुकराना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, आपकी बच्ची ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। फिर भी आपने इतना प्यार दिया है, फिर भी आपने अपनी इस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी, वेरी मच। इतने सारे शुकराना सत्संग हैं मेरे मालिक के। गुरुजी महाराज ने अभी नया-नया मैंने ड्राइविंग सीखा है, गुरुजी महाराज ने मेरे को फुल लाइसेंस से ब्लेस किया, मैंने ड्राइव करना शुरू किया और मतलब कितनी बार ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज एकदम से बचा लेते हैं। मतलब एक ही दिन में 2 बार ऐसा हुआ जब मतलब कुछ भी मिसहैप हो सकता था, बट गुरुजी महाराज ने ड्राइव करते हुए एकदम साइड से ऐसे बचाया कि मतलब ये सब आप ही जानते हैं गुरुजी महाराज, आप ही कर सकते हैं, मेरे मालिक। हमेशा बस यही प्रार्थना है, अंग संग सहाय रहना। आप अपनी संगत के, हर बच्चे के, बड़ों के, हर किसी की जो आपकी संगत है, जो आपकी संगत नहीं भी है, आप सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज, सर्बत दा भला करना गुरुजी महाराज। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज, इतने बड़े-बड़े संकट जो आने वाले होते हैं, आप इतने छोटे में काट देते हैं मेरे मालिक। शुकराना मेरे मालिक, शुकराना। गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन हुआ अभी रिसेंटली मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा सत्संग है और वहाँ पर उस सत्संग में मुझे गुरुजी ने रोटी प्रसाद की सेवा दी है और बहुत बड़े-बड़े मतलब जो भी मतलब गुरुजी की संगत हैं, जो इधर से उधर से, दिल्ली से, कहीं-कहीं से गुरुजी की संगत आई है, बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का। और अचानक से मैं देखती हूँ कि मेरे रोटी प्रसाद मतलब मेरा ही रोटी प्रसाद की जो सेवा हुई है तो मुझे मेरी ही रोटी प्रसाद लंगर में मिली है और उसमें ओम बना हुआ है और मैं बड़े खुश होके सबको दिखा रही हूँ बिकॉज़ वो जो ओम दिख रहा है रोटी प्रसाद में वो बहुत स्पार्कलिंग है। वो मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है एकदम स्पार्कल, ग्लिटरी ऐसे पॉप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। और जिस दिन ये ड्रीम मुझे आया, उससे अगले दिन या उसी दिन इवनिंग में मुझे गुरुजी महाराज का एक सत्संग अटेंड करना था और उसमें मुझे रोटी प्रसाद सेवा ही मिली थी। तो ऐसा हुआ कि जब हम सत्संग में गए, तो जो मैंने ड्रीम में देखा कि मतलब मेरे को मेरा रोटी प्रसाद मिला और उसमें ओम बना हुआ था। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुकराना मेरे गुरुजी महाराज का, इतना प्यारा ड्रीम दिखाने का और जो ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया और वही मेरे साथ हुआ भी। तो मैं सभी संगत को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मैसेजेस आपके पास आते हैं या जो भी गुरुजी महाराज आपको ड्रीम में दिखाते हैं, वो सब होता है। वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने देखा और वो नहीं, गुरुजी महाराज सब जानते हैं। वो जो भी सत्संग आपको आपके पास आते हैं, आपको सुनवाते हैं, वो सत्संग के थ्रू आपके इतने बड़े-बड़े कष्ट आपको पता भी नहीं चलता और आपके इतने-इतने बड़े-बड़े कष्ट वो आपके काट देते हैं। आपको अपने इतने सारे क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई मिलते हैं। तो ये एक माध्यम है गुरुजी महाराज का जो वो हमको बताते हैं कि वो कैसे हमको मैसेजेस वो देते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो शुकराना गुरुजी महाराज, लख-लख शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना मेरे मालिक आपका। उसके बाद एक और गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया, पता नहीं गुरुजी जब भी मुझे कोई ड्रीम दिखाते हैं, अगले दिन ऐसा होता है कि मुझे वो रफ़ली मेरे माइंड में रहता है, बाकी वो फ़ेडेड सा रहता है, बट मैं भूल जाती हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो एक ड्रीम में कुछ मैंने ऐसा देखा कि हम मतलब मैं, मेरी डॉटर और मेरी फ्रेंड है, हम कहीं बाहर हैं और वहाँ पे जो है कुछ तो मतलब ठीक से नहीं पता बट शायद कहीं पे हम आए हैं किसी शिप के थ्रू और लास्ट शिप होता है और हमको जाना होता है और समहाउ ऐसा कुछ होता है कि मैं और मेरी फ्रेंड उस शिप पे आ जाते हैं और मेरी बेटी रह जाती है। तो मैं उस शिप पे गुरुजी महाराज को बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज प्लीज़ वो रह गए, गुरु शिप निकलने लगता है, शिप चलने लगता है। तो मैं
समझ नहीं आता है, मतलब मैं शिप से उतर भी नहीं पा रही हूँ और मेरी डॉटर भी नहीं मिल रही है। तो पता नहीं क्या है कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी हेल्प मी, गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करो। तो मैं देखती हूँ कि उस शिप पे कहीं से वो डॉटर पता नहीं ऐसे हवा में, मतलब आई डोंट नो किस तरीके से वो आ रही है, बट मेरी डॉटर मेरे पास आ जाती है। और उसी टाइम पे गुरुजी ने कुछ ऐसा भी रियलाइज कराया कि मतलब जिसका भी चेहरा उन्होंने मुझे दिखाया, कुछ इस तरीके से दिखाया कि तू उसको बहुत ज्यादा मानती है, बट ये बहुत तेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब वो सेल्फिश है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, कौन अच्छा कौन बुरा, मुझे बस इतना पता है गुरुजी महाराज। सबसे पहले तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक कि आपकी ही नातिन है, वो छोटी सी नातिन, कि आपने ड्रीम में भी बच्चे की रक्षा की, आपने उसको मेरे पास लेकर आया। एंड साथ में ही आपने कुछ ऐसा भी दिखाया कि जो मेरे लिए सही नहीं है मेरे मालिक। मैं बस यही चाहती हूँ, आप जानी जहान हो, आप सब जानते हो कि आपके ये आपका परिवार है गुरुजी महाराज, और यहाँ सबकी ज़िंदगियों में वही हो जो आप चाहते हैं मेरे मालिक। हम सबकी, मैं पूरे परिवार की तरफ से यही अरदास लगाती हूँ, हमारी यही अर्ज़ी है गुरुजी महाराज कि जैसा आप चाहते हैं ना, बस हम वैसा बन जाएँ और हम सबकी ज़िंदगियों में वही हो जो आप चाहते हैं मेरे मालिक। तो आप जानते हैं हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज, गुरुपा, कि जो अच्छा नहीं है ना, एक ना एक दिन आप उसको दूर कर ही देंगे। बिकॉज़ कहते हैं कि आपकी लाइफ़ में हर किसी का ना कोई एक रोल होता है, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए हो। हर इंसान का रोल है, वो अपना रोल प्ले करता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो मुझे इतना पता है गुरुजी महाराज, अच्छा-बुरा मुझे कुछ नहीं पता, बट आप हैं, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुजी महाराज। सब कुछ आपके ऊपर अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया है गुरुजी महाराज। अच्छा-बुरा जो कराएँ, वो आप कराएँ। आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी ना हिले। मैं भूल से भी ये भूल ना करूँ, जो मुझे ऐसा कोई काम ना करूँ जो मुझे आपसे दूर करे मेरे महाराज। तो हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज, हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज, नाम की दात देना। शुक्राना मेरे मालिक, दिल से शुक्राना, हर साँस से आपका शुक्राना। ये जो आपने छोटी-छोटी खुशी से लेकर इतना सब कुछ दिया है, गुरुजी महाराज शुक्राना। हर मेरे पास मतलब आई एम स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ मेरा मालिक। इतना कुछ आपने दिया है मेरा मालिक, और आगे भी सब आपने ही देखना है। हम तो कुछ नहीं है, बस सब आपने ही देखना है, आपने ही सबको ठीक रखना है मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तहे दिल से आपका शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो 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 वेरी मच। थैंक यू। अभी डॉटर के जो पैर में भी लगी है गुरुजी महाराज, आपने बहुत बड़ा संकट उसका छोटे में काट दिया। उसको एंकल फ्रैक्चर हुआ है, इट्स अ फ्रेगमेंट, लाइक एक छोटा सा बोन का उसका एक पीस ब्रेक, मतलब छोटा सा एक बोन में एक हल्का सा ब्रेक आया है, जिसे जिसे बोलते हैं वल्शन फ्रैक्चर। सो इट्स लाइक एक फ्रेगमेंट ब्रेक जैसे होके हो जाता है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा संकट उसका छोटे में काट दिया। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, वो शायद कुछ ऐसा ही था कि कोई संकट था जो गुरुजी ने दूर किया, फिर मुझसे मिलवाया, और अभी इसको लगी और छोटे में कट गई। तो मेरे मालिक शुक्राना, 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 शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं एक्चुअली शेयर करना चाहती हूँ, बट मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो रहा है। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सत्संग अ, के साथ दोबारा आऊँगी। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुकराना। एंड गुरुजी महाराज, प्राची आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुकराना, जो हमारा सत्संग शेयर करके इतना प्यारा काम करते हैं। इतनी सारी संगत की हेल्प होती है, जो नए लोग, जो नई संगत भी जुड़ती है, उनको भी अपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है।
तो गुरुजी महाराज, प्राची आंटी जी के पूरे परिवार को आप ब्लेस करना, हमेशा उनके अंग संग सहाय रहना। थैंक यू प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। एंड गुरुजी की मेहर हमेशा आप पे रहे। अभी मैं गुरुजी के मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो वेरी मच। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं छतरपुर से गुरु पाकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। आप भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना आपका गुरुपा। संगत जी, बहुत दिन हो गए मैंने गुरुपा का जाप मंत्र आप गुरुपा का शुक्राना नहीं किया। मैं क्षमा चाहती हूँ अपने गुरु जी से कि मुझे क्षमा कर दो गुरु जी, क्षमा कर दो। संगत जी, क्योंकि 3-4 दिन से जो बहू के मायके से आए हुए थे उसके पेरेंट्स, तो नहीं कर पाई। वो इसी रूम में सोते थे, तो थोड़ा बिजी भी रहे, नहीं कर पाई मैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आपसे क्षमा कर दो गुरुपा मुझे। मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, ये आप करवाइए, आप बुलवाइए मेरे महाशिव। कोई भी झूठी या गलत बात मैं आपके शुक्राना सत्संग में ना बोलूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको बताया था मेरा गुरु जी ने एक बहुत टाइम से ऐसी खाली पड़ी मेरी एक छोटी सी शॉप थी। मेरा गुरु जी ने उसका सौदा करवाया। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। पहले बयाना हुआ, फिर उसके बाद वो लोग आए, कुछ पेमेंट वो कर गए हमें। उसके बाद फिर थोड़ा ड्रॉप लगा मुझे कि आ नहीं रहे, कोई बात नहीं हो रही, पेपर नहीं कुछ। तो कल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं, कल जो बाकी का अमाउंट था वो भी उन्होंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। क्योंकि गुरुजी का टेलीपैथी पे मेरे पास बराबर मैसेज आता था कि मैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। मुझे अपनी संगत अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत मूर्ख ज्ञानी लड़की हूँ आपकी, बिल्कुल ज्ञान नहीं है गुरुपा। मुझे आप ही संभालना, आप ही संभालना गुरुपा। आप बड़े बड़े संकटों से आपने ही संभाला, आगे भी आप ही संभालो मेरे मालिक। कुछ नहीं पता मुझे, बहुत बहुत मूर्ख ज्ञानी हो गई हूँ मैं। कहाँ मैं दौड़ दौड़ कर इतने काम कर लेती थी गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं अब क्यों नहीं कर पाती। मेरे महाशिव, मुझे क्षमा कर दो। अब सिर्फ मेरे गुरुपा ने पेपर बनने का काम छोड़ा है कि कोर्ट में उन लोगों का जिन्होंने ये शॉप ली है उनका फोन आ जाए कि भाई आप इस दिन आप कोर्ट में आ जाइए और पेपर बनवा लीजिए। बाकी का जो छोटा अमाउंट बाकी रह गया है उसे भी पे कर दें वो लोग, और हम उस शॉप में साफ नियत से उनका मीटर जो भी पेंडिंग है बिल वो हम दे दें, या गुरुजी जैसा चाहे। मेरे महाशिव, शुक्राना है मेरे महाशिव, शुक्राना। इतने बड़े बड़े संकट आपने मेरे काटे हैं। मैं आज भी सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है कि किन किन संकटों से मेरे गुरुजी ने निकाला है इस बेटी को, उसके परिवार को। शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का टेलीपैथी पे मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू कहीं नहीं जाएगी, तेरे पास आएंगे वो लोग। तो पहले मैं संगत जी समझी नहीं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया। तभी बहू ने मतलब कहा मेरे से कि
मेरे मम्मी-पापा आ रहे हैं और वो नेक्स्ट डे आ गए। तो शुक्राना है मेरे महाशिव आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना है। गुरुजी जानते हैं क्या वजह थी। शुक्राना मेरे महाशिव। आप तो बिना बोले सब कुछ जान जाते हैं मेरे महाशिव। हे प्रभु सदा अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे पहले ही बहुत पहले टेलीपैथी पे कहा था कि जिस इंसान को, जिन लोगों को मैं तेरे पास सही समझूँगा उन्हें ही भेजूँगा। दूर रखूँगा तेरे को उन लोगों से जो तेरे हित में नहीं है, तेरे परिवार के हित में नहीं है। शुक्राना मेरे महाशिव शुक्राना। कोई शब्द नहीं हमारे पास आपका शुक्राना करने के लिए। तू किसी के आगे झुकेगी नहीं। लोग तेरे पास आएँगे और बेटे वो पछताएँगे कि हमने इसको अलग क्यों किया? इससे रिश्ता क्यों नहीं रखा? वो पछताएँगे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आएँगे तेरे पास। मेरे महाशिव इतने बड़े-बड़े आशीर्वाद गुरुजी के सुनकर मेरी रूह से काँप जाती है अंदर से। क्या मैं इस लायक हूँ गुरुजी? आपने मुझे इस लायक समझा। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना आपका। हे प्रभु सदा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी ने कहा तेरे ही घर में एक औरत है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझ रही है कि जो खेल मैं तेरे साथ खेल रही है वो, उसको क्या लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे नहीं पता कि तेरे ऊपर तेरे गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है। तू फ़िक्र ना कर, तू चिंता ना कर, मैं उसके घमंड को तोड़ के रहूँगा। शुक्राना मेरे महाशिव शुक्राना। आप ही बचा सकते हो मुझे गुरुपा और कोई नहीं सँभाल सकता मेरे महाशिव। आपने ही इस गिरते परिवार को सँभाला है। आपकी मेहर आपकी नातिन के ऊपर भी बनी रहे। बहुत परेशान कर रहे हैं उसके सास-ससुर। बहुत, बहुत उस लड़की का दिल दुखाया है उन्होंने। वो कितने जी-जान से जोड़ना चाहती थी, आती थी, मिलती थी, उनके लिए भी लाती थी कुछ, उन्हें लेके भी जाती थी, लेकिन सब सब बेकार गया। उन्होंने एकदम उनसे काट के फेंक दिया। गुरुपा, एक बेटी को बहुत तकलीफ होती है कि एक ही बहू होने के नाते मुझे एकदम अलग फेंका जा रहा है। गुरुपा, हमेशा उन्होंने तोड़ने की कोशिश की उसके परिवार को, हमेशा। और इस परिवार को आपकी बेटी को बहुत जलील किया है। मेरे महाशिव, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहे, सँभालो गुरुपा, सँभालो मेरे महाशिव। आप ही सँभाल रहे हो, आप ही सँभालोगे और अंत तक आप ही सँभालते रहोगे हमें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे बेहद बहुत ज़्यादा आपने मेरे को अलग-अलग रूप में दर्शन दिए हैं। पीकॉक, मोर के रूप में दर्शन दिए, 3 मोरनियों के रूप में दर्शन दिए, महादुर्गा, महाकाली और माँ सरस्वती आपने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा, आपने बंदर के रूप में मुझे हनुमान जी के दर्शन कराए और सबसे बड़ी बात आपके चरण स्वरूप में मुझे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। डेली, डेली मुझे ऐसा लगता है कि वही वही रूप मैं आपके चरणों में दर्शन करती हूँ हनुमान जी का। शुक्राना मेरे महाशिव, बटरफ्लाई में, व्हाइट पिजन में, किस-किस में आप मुझे अपने दर्शन नहीं देते, इतने बड़े-बड़े ब्लेसिंग्स नंबर में मेरे अंग-संग सहाय रहते हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपको। मेरे महाशिव, आपने मेरे 4 सोमवार पूरे करवाए, सावन के, बड़े मंदिर बुलाया, प्रसाद आपका खाया मैंने, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद लिया, आपके दर्शन करे, जाग गए मेरे भाग जगा दिया आपने गुरुपा। मैं आपका मेरे पास मुझे समझ में नहीं आता कौन से बोल, कौन से शब्द ऐसे इस्तेमाल करूँ जो मैं आपका शुक्राना कर सकूँ। गुरुपा, कहीं कोई भूल होती है, गलती होती है, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके हर बताए हुए उपाय को नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों नहीं हो पाता है मेरे से। मैं चाहती हूँ घर से निकलूँ, करूँ, लेकिन क्यों पता नहीं, नहीं कर पा रही मैं गुरुजी। ना हिम्मत कर पाती, ना घर से निकल पाती, ना कुछ कर पाती। फिर मेरे को ऐसा होता है कि बस जैसे पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है। गुरुजी जब मैं वापस आपके दर्शन करके मंदिर से आती हूँ, तो मैं अपने आप को ठीक फ़ील करती हूँ। मेरे महाशिव, आपकी लीला आप जानो। बहुत मूर्ख हैं हम, नहीं समझ पाते।
आपकी महिमा हो। क्षमा कर दो हमें गुरुजी, क्षमा कर दो। ये क्यों कैसे होता है ये तो आप ही जानो मेरे महाशिव। मैं गुरुपा अगले मेरे गुरुपा अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी कराएंगे। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को गुरुजी के जाप मंत्र से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो, पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कोई गलती हो जाए मुझे सत्संग करने में तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मेरा सत्संग ये शुक्राना सत्संग है कि मेरे भांजे की शादी थी। मेरे भांजे की शादी थी तो हम गए, मैं गुरु जी को साथ लेके गई थी। और जब एक वीरवार हम गए, शनिवार शादी, इतवार को शादी थी, वीरवार ना लड़की वाले घर जाना होता है। तो मैं गुरुजी को साथ ले गई थी। हम जैसे गए, वापिस आने लगे तो मेरी बहन के देवर की स्कूटी में बैठी, जैसे उसने मोड़ी मैं गिर गई और मेरा खून खून लाल, मैंने सूट पहना हुआ था, खून सारा मेरे कपड़ों पे आ गया, इतना सारा खून। और मेरे को 5 टांके लगे। और वहां गए, लड़की दामाद वहीं रहते हैं फरीदाबाद में, वो फटाफट आ गए और उन्होंने पैसे जमा कराए। मुझे 25 टांके, 5 टांके लगे, 25,000 जमा करा दिए उन्होंने। इतने में मेरा बेटा भी आ गया दिल्ली से। फिर उन्होंने बैठे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि वो शादी है 2-3 दिन बाद मेरे भांजे की, तो मैं शादी पे नहीं जा पाऊंगी। वो कह रहे तुम्हें टांके लगे हुए हैं, तुम अभी आराम करो, 4 दिन तो तुम्हें दाखिल रहना ही पड़ेगा। तो मैंने तो कहा मेरे को तो मैसेज आया था गुरु जी का कि शादी पे तू जाइयो अब। तो मैं कोई बात नहीं, मैं बैठी थी, लेटी पड़ी थी, तो ऐसे आंखें बंद थी। तो डॉक्टर साहब आए, कह रहे यादाश्त चेक करो इनकी। कह रहे ये कौन है? मैं कहा ये मेरी बेटी है। कह रहे वैसे तो ठीक है, लेकिन देखा उन्होंने क्या 4 बजे बड़े डॉक्टर आएंगे। तो 3 बजे ना कोई कुर्ता पजामे और जैकेट पहनी हुई लंबे से आए। मैं कहा यही डॉक्टर होंगे। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हाल है? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं उनको देख रही थी। तो मैंने कहा ये बड़े हैं, पूछ लेती हूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं शादी पे नहीं जा पाऊंगी ना? कह रहे क्यों नहीं जा पाएगी? तू ठीक है, शादी पे जा पाएगी। तो इतने में 5 बजे दूसरा डॉक्टर आया। तो मैंने उनसे बोला, मैं क्या अभी एक डॉक्टर आए थे ना, वो बोल के गए शादी पे जाएगी। कह रहा कोई डॉक्टर नहीं आया, मैं ही हूँ बड़ा और मैं ही आया हूँ। वो कह रहे तुम्हारी यादाश्त ठीक है ना? अभी तो मैंने चेक कराई है, इनकी यादाश्त तो ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसने जैकेट और कुर्ता पजामा पहना हुआ था। कह रहा कोई डॉक्टर नहीं आया। गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा भैया आप बताना डॉक्टर थे आए थे ना अभी? कह रहा नहीं कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं तो खुद हैरान भाई ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने पर्चा लिख दिया, मुझे इंजेक्शन लिख दी, दवाइयाँ लिख दी। मैं खुद हैरान थी कि डॉक्टर तो आए थे, तो फिर मेरे को छुट्टी भी हो गई। कितना बड़ा शुक्राना गुरुजी का है कि मुझे इतने टांके लगने के बाद 4 घंटे के अंदर मुझे सारा कुछ हो गया और छुट्टी भी हो गई और गुरुजी घर भी ले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।